जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर के हम लोग इस टॉपिक में पहुंच चुके हैं और बहुत अच्छे से टॉपिक कवर होने वाला है। दो प्रकार के होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ और बहुत मज़ा आने वाला है, इंटरटेनिंग होने वाला है। तो दोस्तों आखिरी तक बने रहिएगा और जो है वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दोस्तों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या है पार्टनर्स कैपिटल? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब क्या है? अपन दोनों के पार्टनर है ना, अपन दोनों, आप और मैं पार्टनर हैं, तो दोनों का अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि घर से अलग अलग पैसे मिले हैं जो हम लोग बिजनेस में लगाए है कि नहीं। तो सब लोगों का पैसा अलग अलग है, तो अलग अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा, अलग अलग हिसाब किताब रखना पड़ेगा। मिक्स कर देंगे तो फिर बाद में लड़ाई झगड़ा डिस्प्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ, कुछ तो लिखा है यहाँ पे, पढ़े क्या? इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड इन देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल। तो उनके उनसे रिलेटेड अगर कुछ ट्रांजेक्शन रहेगा तो उनके कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा, ठीक है। नॉर्मली ईच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज प्रीपेड सेपरेटली और इन अ टेबुलर फॉर्म एज फॉलोज, ठीक। तो दिखाता हूं अभी आप लोगों को कैसे कैपिटल अकाउंट बनता है। पहले हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? कितने होते हैं? दो प्रकार के। कितने? दो प्रकार के। पहला होता है फिक्स कैपिटल, दूसरा होता है, अब देखो नाम में फिक्स्ड है। क्या है नाम में? फिक्स्ड। इसका मतलब फिक्स करना पड़ेगा, इसका मतलब कैपिटल को बदलना नहीं पड़ेगा, चेंज नहीं हो सकता कैपिटल। तो इसका जुगाड़ कैसे बैठाएं? कुछ तो इन लोग दिमाग लगाए होंगे ना। तो क्या होता है, प्रॉफिट रहता है, नेट प्रॉफिट, फिर उसको इन लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। बहुत सारा चीज होता है इसमें, इधर उधर कुछ चीजें होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, सब मिलता है। मेरा 1 लाख कैपिटल था, आप लोग का 2 लाख था, आप लोग भी खुश हो जाओ, है ना। 1 लाख मेरा कैपिटल था, आप लोगों का 2 लाख था। हम लोग प्रॉफिट कमाए तो 50-50 हजार दोनों को मिला। कितना हो गया मेरा? मेरा कैपिटल कितना हो गया बताओ? ए और बी देख, कितना था? 1 लाख था। ये मेरा हो गया, आप लोगों का कितना है? 2 लाख है। दोनों भाई क्या कमाए? प्रॉफिट कमाए। क्या कमाए? प्रॉफिट कमाए 50 और 50 हजार, ठीक है क्या। उसके बाद इंटरेस्ट भी मिल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया। दोनों को मान लेते हैं कि 10-10 हजार, आपको मिल गया 20 हजार। कितना मिल गया आपको? 20 हजार, आपका कैपिटल ज्यादा है। आपको मिल गया कमीशन, कितना मिल गया? कमीशन 15 हजार आप मान लेते हैं। कमीशन दोनों भाई को बराबर मिला है। सैलरी वैलरी मिल गया, ठीक है, 20,000 दोनों को सैलरी भी मिल गया। तो बताओ कैपिटल अमाउंट में ये सब जुड़ जाएगा, है ना। तो कैपिटल मेरा कितना आ रहा है? 1 लाख और 50, 150, 150 और 180, 180 और 195, कितना आ रहा है? 195। ये कितना आ रहा है? 2.5 लाख, 2.5 लाख, और ये कितना हो रहा है? 40, और कितना हो रहा है? 290। अब मेरा कैपिटल अकाउंट साल के एंड में कितना हो गया? बढ़ गया। आप लोगों का भी कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें ऐड हो गई। तो इन लोग क्या जुगाड़ लगाए? इन लोग बहुत बेसिक जुगाड़ लगाए कि क्या करते हैं, अगर आपको फिक्स करना है, क्या करना है आपको? फिक्स करना है, तो इसके लिए एक अलग अकाउंट बनाया जाए। क्या बनाया जाए? इसके लिए एक अलग अकाउंट बनाया जाए, और इसके लिए एक अलग अकाउंट बनाया जाए। तो इससे क्या रहेगा, ये हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि बात क्या बोल रहा हूं, है ना। तो ये जो है, इतने सारे चीजें जो है अगर इसके साथ जोड़ दोगे तो इसका अमाउंट बदल जाएगा। इसीलिए ये सबको जोड़ो ही मत, इसको क्या है अलग अकाउंट में लिखो, और इसको जो है अलग अकाउंट में लिख दो। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, अकाउंट जो ये वाला अकाउंट जो है, ये अमाउंट जो है हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। अब इसमें कुछ आएगा ही नहीं 1 लाख में, इस अकाउंट में कुछ लिखेंगे ही नहीं, तो बैलेंस कैरी डाउन भी 1 लाख ही आएगा। फिर नेक्स्ट ईयर बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, फिर कैरी डाउन 1 लाख, कुछ भी लिखा रहा नहीं है। तो ये हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो इसका इन लोग जुगाड़ लगाए, क्या किए इन लोग, दोनों को ये सब ट्रांजेक्शन को क्या कर दिए? अलग अलग कर दिए। क्या कर दिए? दो अलग अलग अकाउंट बना दिए। क्या है वो दो अकाउंट सर, बता दो। तो फिक्स्ड कैपिटल में दो अकाउंट बनाए, कैपिटल और करंट। तो कैपिटल में क्या लिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का बैलेंस, और बाकी जो प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहा जाएगा करंट पे। बहुत बेसिक नियम बनाए लो, और वाजिब भी था, सही भी था, है ना।
ऐसा तू एक्टिंग मार रहा है जैसे तू कभी सुना ही नहीं है ना। ठीक है, तो दो किस में बनाएंगे कुणाल? दो अकाउंट बेटा किस में बनाएंगे? फिक्स्ड कैपिटल में, कैपिटल और करेंट। ठीक है, तो सर इसमें क्या करें? नाम में ही फ्लक्चुएटिंग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है नाम में गौरव? फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या होता है बेटा? चेंज होते रहेगा, फ्लक्चुएट हो जाएगा। तो अभी तो फ्लक्चुएट हुआ था हमारा अकाउंट, तो पूरा एक ही खाते में लिख दो, तो फ्लक्चुएट होते रहेगा। तो क्या रहेगा वो? सिर्फ क्या बनेगा? तो फिक्स कैपिटल में कितने अकाउंट बनते हैं? 1 और 2, दो अकाउंट। यहां सिर्फ कितना बनता है? एक अकाउंट। सबको समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो अभी जो आप लोगों को समझाया उसको फॉर्मेट में दिखा देते हैं। फ्लक्चुएटिंग क्या होता है? यहाँ पे ये एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, और जहाँ पे सब चीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी सब लिख देते हैं। इसलिए कैपिटल अकाउंट क्या होता है? रिजल्ट क्या होता है? फ्लक्चुएट होते रहता है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा पहले कैपिटल का, ठीक है, फिर बैंक में अगर कुछ एडिशनल आया, एडिशनल कैपिटल अगर आप कुछ लगा दिए, मतलब कि बिजनेस चल रहा था, 1 लाख रुपए पहले से कैपिटल था हमारा, फिर आप बीच में जो है 6 महीने के बाद 50,000 और लगा दिए, तो उसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल रहेगा तो आएगा यहाँ पे, फिर आएगा सैलरी, सैलरी के बाद क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद कमीशन, फिर आएगा वहाँ पे प्रॉफिट भी आ सकता है ना। इधर आता है क्या? ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और लास्ट में क्या आ जाएगा? बैलेंस कैरी डाउन। सबको समझ में आ रहा है क्या? फिक्स कैपिटल में क्या होता है? दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करेंट। ठीक है, देखो अभी यहां पे समझते हैं। फिक्स कैपिटल का दो अकाउंट बनेंगे, क्या क्या? कैपिटल और करेंट। तो इसमें क्या क्या आएगा बताओ? कैपिटल अलग अलग कर दिए ना, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या आता है? बैलेंस ब्रॉट। लेकिन एक चीज बस इसमें एक्स्ट्रा आ सकती है, जिसका नाम है एडिशनल कैपिटल। क्या आता है इसमें? एडिशनल कैपिटल। तो अगर मैं कहीं भी कैपिटल लेके जाता हूं, बिजनेस में कैपिटल लेके जाता हूं, तो क्या एंट्री होती है? बचपन में सबसे पहली एंट्री यही सीखे थे हम लोग, कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल। तो कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, इसीलिए क्या आएगा? क्रेडिट तरफ आता है। ठीक है, एडिशनल क्या होता है? क्रेडिट तरफ आता है। अब खास बात, कुछ ड्राइंग नाम का एक चीज होता है, वो भी इसमें नहीं आता है, वो कभी भी इसमें नहीं आता है, लेकिन एक ही बार आ सकता है, जब आपके पास क्या लिखा रहेगा? कैपिटल विड्रॉ और ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल। मतलब कि क्या बोले रहेगा? ड्राइंग हो रहा है, पैसा आप बाहर निकाल रहे हो बिजनेस से, आप पैसे ही पैसा निकालते रहते हो, लेकिन उसके क्वेश्चन के बाजू में वर्डिंग क्या लिखी हुई है? ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल। मतलब जो आप निकाले हो ना पैसा, वो पूरा का पूरा कैपिटल वापिस ले रहे हो। तो भाई कैपिटल वापिस लोगे तो उस ड्राइंग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना कुशाग्र? यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये जो है ना क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, और बच्चे लोग जो है कंफ्यूज हो सकते हैं। ध्यान रखना एकदम से, ड्राइंग अगर ड्राइंग के साथ क्या लिखा हुआ है? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल अगर बोल दिया तो कहाँ आएगा? कैपिटल अकाउंट में। और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट बोल दिया तो वो किस में चले जाएगा? करेंट अकाउंट में। कहाँ चले जाएगा? करेंट अकाउंट में। ठीक है क्या? बैलेंस कैरी डाउन निकाल के इसको खत्म करेंगे। अब क्या बनाएंगे? करेंट। करेंट अकाउंट का अगर कुछ बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा तो उसका भी लिख देंगे, उसका भी हो सकता है, करेंट का भी बैलेंस हो सकता है। ठीक है, डेबिट बैलेंस भी होता है, खास बात उसका। कभी कभी सैलरी, इधर सैलरी आता है क्रेडिट तरफ, और क्या क्या आता है आप लोग बताओ? कमीशन आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, और प्रॉफिट आता है उधर से। आता है क्या? कहा गया प्रॉफिट नहीं लिखा है। ड्राइंग आता है इधर डेबिट तरफ, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आ गया देखो क्रेडिट तरफ। अब क्या आएगा? बैलेंस कैरी डाउन। ये आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है क्या? तो अगर हम लोग एक चीज नोटिस करें, क्या चीज नोटिस करें? चलो इसके ज्ञान की बातें इसमें लिख लेते हैं, कि हम लोग जब भी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे? जब भी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हम लोग को क्वेश्चन से बैलेंस ब्रॉट डाउन लेके आना पड़ेगा। कहां से? क्वेश्चन से। कैपिटल का बैलेंस कहाँ दिया रहता है? क्वेश्चन में। कहाँ दिया रहता है? ऑब्वियस सी बात है, सब चीज क्वेश्चन में ही रहता है ना। तो पहला चीज कैपिटल में कहाँ से लेके आएंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है क्वेश्चन से लेके आएंगे, पहला चीज क्वेश्चन से। ठीक है, दूसरा चीज जो है ड्राइंग का अमाउंट। किसका अमाउंट? ड्राइंग का अमाउंट भी कहाँ से लेके आएंगे? क्वेश्चन से। ड्राइंग का अमाउंट भी जो है क्वेश्चन से लेके आएंगे। बाकी सब चीजें जो है ना आपको दोस्तों, बाकी सब चीजें जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मिलेगा। कहां पे मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब बताओ सैलरी कहां पे लिखा था? बताओ, सैलरी लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट तरफ। कहां लिखा था? ध्यान दे रहे हो इधर सब लोग?
सैलरी जो है प्रॉफिट एंड लॉस में किधर लिखा था, डेबिट को खींच के इधर फिसल पट्टी से इधर क्रेडिट तरफ लाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर लिखा था, फिर आ गया इधर कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आ रहा है क्या, पूरे डेबिट वाले सब चीज आ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ जनरल रिजर्व को छोड़ के। किसको, जनरल रिजर्व बस यहाँ पे नहीं आएगा। फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो दो चीजें बस क्वेश्चन से उतारेंगे, बाकी सब चीजें कहां से उतारेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ज्ञान की बातों में इसको लिखो। दो चीजें कौन कौन सी है, कैपिटल का बैलेंस और दूसरा ड्राइंग्स का अमाउंट। ड्राइंग्स का अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग में बहुत फर्क है, ठीक है। ड्राइंग्स का अमाउंट, गलती करते बच्चे इसलिए बता रहा हूं, है ना। तो ड्राइंग्स का अमाउंट जो है क्वेश्चन से उतारेंगे, बाकी सब कहां से आएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। पीएनएल एप्रोप्रिएशन से अब क्या क्या नहीं आता ये भी लिख लो। पीएनएल एप्रोप्रिएशन से कैपिटल अकाउंट में क्या ट्रांसफर नहीं होता, जनरल रिजर्व और नेट प्रॉफिट, जनरल रिजर्व और नेट प्रॉफिट, बस बाकी सब चीज यहां उतरता है। तो ये सब चीज उतार लिए। किधर का था ये, डेबिट तरफ का था। अब जो है क्रेडिट तरफ का आइटम किधर आएगा, डेबिट तरफ, ठीक है क्या। कौन कौन सा देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट तरफ था ना, तो ये क्रेडिट तरफ से आ गया डेबिट तरफ, ठीक है। तो बच्चों हमारा जो लेक्चर है आज का यहीं पे समाप्त हो रहा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश किए। इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जर्नल एंट्री का बनाएंगे, जिसमें जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मैं ये मान रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समरी नोट्स और चीज़ें बना रहे हैं, लिखते जा रहे हैं कॉपी में बराबर से, और क्वेश्चंस भी अपने बुक के सॉल्व कर रहे हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो लेक्चर्स हम लोग जब रिकॉर्ड करते हैं 1 से 1.5 घंटा हम लोग को लगता है, यहाँ पे क्लासेस हमारी चलती है 1 से 1.5 घंटे की, लेकिन आप लोगों के लिए जो लेक्चर्स आते हैं वो सिर्फ 30 मिनट्स के रहते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ आप लोगों को कि कम से कम 2 लेक्चर 3 लेक्चर आप लोग एक बार में देखें, ताकि जो है आपका कोर्स जो है टाइम से कंप्लीट हो जाए, पूरे डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है दोस्तों। इतनी बात मेरी मानो और अच्छे से पढ़ाई मेरे साथ करते जाओ। कुछ भी डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद दोस्तों।